ओम श्री परमात्मा ने नमः। इन दोनों में ऐसी अभिन्नता देखकर मैं इनकी वंदना कर रहा हूं, किसी अन्य को चित्त में धारण नहीं कर रहा हूं। हे आदि शक्ति मां भगवती, ऐसी निर्मल भक्ति प्रदान करें जिससे समस्त जगत कृष्णायन से प्रेम करे। हे मां, आप ही दुर्गा, काली तथा सरस्वती हैं। आप ही क्षमा, कृपा, धृति एवं मति हैं। हे ब्राह्मी शक्ति, हे महेश्वरी शक्ति मां, हे कृष्णायन में रमन करने वाली मां, आप ही महात्मा अर्जुन का परम कल्याण करने वाली तथा भक्तों के हितार्थ अनेक रूप धारण करने वाली हैं। हे काम क्रोध रूपी चंड मुंड तथा मद मोह रूपी महिषासुर आदि भयंकर असुरों का मस्तक विदीर्ण करने वाली मां, हे परमानंद देने वाली परम शक्ति मां, सभी भक्तों को अपनी विमल भक्ति देने की कृपा करें। हे मां, कृष्णायन बनकर महाराज के हृदय से प्रकट हो, जिससे वह पुलकित तन मन से गीता भाष्य कर अर्थात कृष्णायन रूप में जगत को समर्पित करे। अब मैं आदि देव भगवान श्री गणेश के चरणों की वंदना करता हूं और इनकी शरण में आकर आनंदित हो रहा हूं, जिनके बिना जगत में कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, जिनकी देवता मनुष्य एवं ऋषिगण आराधना किया करते हैं, जो समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं, जिनकी शरणागति अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है, जिनके बिना भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। मैं अब भगवती पार्वती और जगत के द्वारा औढ़र दानी कहे जाने वाले भगवान शिव के चरणों की शरण लेकर उनकी वंदना करता हूं। अब मैं वेद स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मा के साथ वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। पुनः भगवती लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि के श्री चरणों का ध्यान करता हूं, जिनकी समस्त जगत आराधना करता है। ये सभी एक साथ युद्ध देख रहे हैं और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए प्रभु की महिमा का अनुभव कर रहे हैं। भगवान के श्री मुख द्वारा निकली वाणी से ब्रह्म ज्ञान सुनकर वे सभी ज्ञानी परस्पर विचार कर रहे हैं। वे हर्षित होकर मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं गुरु आज्ञा का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक गीता जी का भाष्य कर सकूं, जो जगत में कृष्णायन नाम से विख्यात हो। हे जगत पूज्य प्रभु श्री हनुमान, हे कृपा निधान, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। हे बजरंग बली, जगत में आप अद्वितीय वीर हैं। आपके समान धैर्य युक्त बुद्धि वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाले एवं सेवक के आदर्श व्यवहार को शिक्षा देने वाले हैं। आप पल भर में भक्त के द्वार पर उपस्थित हो सारी आपत्ति विपत्तियों का निवारण कर देते हैं। हे युद्ध भूमि में महात्मा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर प्रभु की सेवा में रत भगवान महावीर कृपा करें। महाराज आपके चरणों की वंदना करता है। अब आप मेरे कृष्णायन को पूर्ण कराएं। आपके समान तो कोई तपस्वी है ही नहीं। देवता एवं ऋषिगण भी आपकी महती महिमा का गान करते रहते हैं। आप समस्त भक्तों को बरबस भगवान के मार्ग में लगा देते हैं। इसी से सभी आपके निर्मल यश का गुणगान करते हैं। हे दया के सागर, हे महावीर, मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूं। अब आप देर न करें और वसुंधरा के समस्त भार को दूर कर दें। मैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना करता हूँ,
जो इस भाष्य हेतु महाराज के लिए दिव्य आशा बनकर खड़े हैं, जिन कविराज की संपूर्ण काव्य जगत वंदना करता है, जिन्होंने कविता का अत्यंत सुगम मार्ग प्रदान किया है तथा कविता रूपी दिव्य नदी में स्नान करने के लिए दिव्य सोपानों अर्थात सीढ़ियों को भी रचकर दिखाया है। हे सज्जनों, सर्वप्रथम मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने ही मुझे रामचरितमानस दिया और कहा, तुम नित्य प्रति 5 दोहा पाठ करना। तभी से तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का गायन कर मैंने ऐसी दिव्य कला प्राप्त की, जिससे हृदय द्वारा दिव्य दोहा, चौपाई, छंद एवं सोरठा प्रकट होने लगे। इस प्रकार इन्हीं के दिखाए हुए मार्ग से दोहा आदि पदों के माध्यम से मैंने गीता जी अर्थात कृष्णायन गाने का प्रयास किया है। इसी ऋण का आभार प्रकट करते हुए मैं इन्हें बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। मैंने पद रचना की कला का आचार्य भगवत भक्त सूरदास एवं श्री कृष्ण विरहिणी मीराबाई आदि भक्तों एवं संतों को बनाया, जिन्होंने प्रभु की महती महिमा का विविध प्रकार से बखान किया है। मैं उनके चरणों की वंदना करते हुए गीता भाष्य कर रहा हूँ। वे अपना समझकर मुझे शक्ति प्रदान करें। अब तक श्रीमद् भगवद गीता के जितने भाष्यकार अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हैं तथा भविष्य में होने वाले हैं, मैं प्रभु के उन सभी श्रेष्ठ भक्तों को सादर प्रणाम कर रहा हूँ, जिन्हें करुणा सागर भगवान ने अपना समझ लिया है। मैं आद्य कवि महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम भाष्य करते समय वे मेरे साथ रहें। संतों में सिरमौर आद्य गुरु शंकराचार्य के चरणों में प्रेम पूर्वक आनंद के साथ प्रणाम करता हूँ, जिनका गीता भाष्य अर्थात शंकर भाष्य अति सुगम एवं सरल कविता कर पाने में बहुत काम आया, जिन्होंने सत शास्त्रों अर्थात ज्ञान कांड्य उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्र आदि पर यथार्थ टीका करके अध कचरे शून्यवाद को भारत से उखाड़ फेंका। अब महाराज बारंबार महर्षि व्यास का गुणगान कर रहा है, जिनके माध्यम से ही श्रीमद् भगवद गीता को जगत के लोग जानते एवं पहचानते हैं। वे भगवान के चरित्र को गाते हुए थकते नहीं हैं, इसी कारण महाराज को बहुत भाते हैं। उन्होंने इस जगत में महाभारत रूपी सगुण ब्रह्म को प्रकट किया, जिसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद तथा प्राण महात्मा अर्जुन को बनाया। उन्होंने ही भगवान की वाणी ब्रह्म विद्यामयी भगवती गीता को मंत्रमय करके जगत को अति करुणा करके दिया है, जो आज भी चिरंजीवी होकर भगवान की निर्मल यशोगाथा का गुणानुवाद करते हुए जगत में अज्ञात रूप से विचरण कर रहे हैं। महाराज उनके चरणों में शीश रखकर उनका आवाहन कर रहा है कि वे भाष्य के समय सदा साथ रहें। यदि आप बारंबार गीता गीता कहेंगे तो उलटकर सहज ही त्यागी त्यागी ऐसा शब्द प्रतिध्वनित होगा। महाराज ऐसी महिमा में गीता जी का ऐसा सरल भाष्य कर रहा है, जिसे सभी पढ़ एवं समझ सकते हैं। 70-80 दशक के मध्य लगभग 1975-76 ईस्वी में महाराज गुरुदेव के पास से कहीं जा रहा था। प्रणाम करके आज्ञा लेते समय गुरुदेव प्रेम मग्न हो अत्यंत पुलकित होते हुए अपने हाथ में भगवत गीता लेकर महाराज के हाथ में देने लगे। तब हे प्रभु, कुछ भी पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा कहकर भगवत गीता को न लेते हुए पुनः प्रणाम कर जाने की आज्ञा मांगी।
तो भी गुरुदेव भगवान बारंबार हाथ बढ़ाकर कहते रहे, लो लो गीता जी को हाथ में लो और नित्य प्रति एक पाठ करते रहो। गीता जी लेने के पहले मेरे मन में ऐसा भाव था कि जब मन को अहर्निश ध्यान समाधि के आनंद में रहना ही अच्छा लगता है, फिर उसे वेद पुराण कैसे अच्छा लगेगा। यही सोचकर मैं गीता जी नहीं ले रहा था कि भला गौ माता को छोड़कर अन्य की सेवा क्यों करूं। उसके उपरांत भी जब गीता जी को नहीं लिया, तब गुरुदेव ने उसके लिए आज्ञा दी। उस आज्ञा को सुनते ही मैंने सहर्ष गीता जी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि आज्ञा सुनते ही मन प्रसन्न हो गया और गुरुदेव की महती दया देखकर कुतर्क चला गया। इस प्रकार ध्यान समाधि में आसक्ति से कारण मेरी बुद्धि अत्यंत विपरीत हो गई थी और व्यर्थ के सिद्धांतों को धारण करने से श्री गीता जी को कोरा ही मान बैठी थी। किंतु जब पाठ करने की आज्ञा मिल गई, तब ऐसा लगा मानो गुरुदेव इस ब्रह्म विद्या की शरण में जाने को कह रहे हैं। हरि ओम।